हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं और उसके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड है और उसके बाद एक क्लास और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये कोई 1-1.5 साल पहले की बात थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमारे स्टेट से बाहर की लड़की थी। तो क्या हुआ, एक दिन वो मुझसे बोलती है कि पूजा, जब भी मैं आपके हरियाणा में आऊँ ना, तो आप है ना, प्लीज मेरे को खोसड़ा खिलाना। तो मैं हैरान होगी, मैं आप कैसी बातें कर रही, मैं आपको खोसड़ा क्यों खिलाऊंगी? हमारे रेवाड़ी का जलेबा मशहूर है, हमारे हांसी साइड के पेड़े मशहूर है, वो चीजें मैं आपको खिलाऊंगी। हमारे यहाँ इतनी चीजें, खोसड़ा में क्यों खिलाऊंगी? फिर वो कहती है कि आपके यहाँ की बढ़िया ट्रेडिशनल डिश होती है वो। फिर मैंने उसको खोसड़े का मतलब समझाया। मैंने उसको कहा, मैडम जी, खोसड़े का मतलब होता है जूता चप्पल, यानी कि आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आती हैं और मैं आपको जूता चप्पल खिलाऊंगी। तो कहते कि फिर उसने बताया कि उसकी किसी से दोस्ती हुई थी हमारे हरियाणा साइड वालों से। तो हो सकता है कि देखिए, अब क्या बात हुई क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने मजाक किया हो। तो फिर मैंने कहा कि कम से कम उससे पूछ तो लेती। कहते कि उसने ये बात कही, मैं हाँ, ऐसा ही उसने कहा और ऐसी ही आप सुनने वाली थी। तो ये बात आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरे जो कमेंट थे उनके ऊपर एक कमेंट आया। तो उस इंसान ने अपनी स्थानीय भाषा में कुछ कहा होगा मुझे। हालांकि मैंने उसका मतलब पूछा था उससे, भाई आपने क्या कहा है? तो उसने कहा कि मैडम, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं बस देखिए, कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ इस टॉपिक को। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट करना है मेरे कमेंट लिस्ट में, सबसे पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड कीजिए या कोई हेल्दी कमेंट कीजिए, या मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज वो आप मेरे कमेंट में बताइए। लेकिन यूज ओनली हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा कोई तीसरी भाषा का आप इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं अपना ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है। और उसके अलावा मेरी जो स्थानीय भाषा है हरियाणवी, वो सिर्फ मैं उन लोगों के साथ बातचीत करती हूँ जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या वो जिनको हरियाणवी आती है और जो हमारे रिलेटिव है। उसके अलावा मैं किसी और से हरियाणवी भाषा में बात नहीं करती हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कमेंट करना है ना, तो प्लीज यूज ओनली हिंदी या इंग्लिश, कुछ भी मत बोल, और तीसरी कोई भाषा आप मत इस्तेमाल कीजिए। तो आइए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर क्या है कि जैसे कि आपको पता है, ये अंग्रेज भाई साहब हम सॉरी, ये इंग्लिश और ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले ट्रेड के ऊपर अपना कब्जा जमाया। तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जो है स्टैब्लिश किया। तो प्राइवेट सेक्टर का देखिए क्या काम था, ये इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशन को जो है सपोर्ट करता था। अब इसके देखिए क्या क्या रोल रहे हैं। सबसे पहले तो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट की हमारी इकोनॉमिक पावर, और इसने प्रमोट किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यहां से मतलब वहां लेके गए थे। और प्लस में इन्होंने देखिए क्या किया कि पूंजीपति जो कैपिटलाइज पर्सन है उनकी पूंजियों को बढ़ाया। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि ये जो इंडस्ट्री और ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि अब गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी उसमें होने लगा था। तो अब इसकी कमियां देखिए क्या क्या थी। अब इसकी कमियां ये थी कि एक तो इसमें ये था कि अनप्रॉफिटेबल प्राइस, मतलब कई बार प्राइस ज्यादा भी था इसमें, तो वो पर्टिकुलर पर्सन इसको नहीं खरीद पाता था। अब उससे क्या होता था, ओवर स्टाफिंग हो जाती थी। कुछ कई बार क्या है कि कुछ पर्सन इसमें ज्यादा लगे हुए थे, ओवर स्टाफ। और कई बार टेक्नोलॉजी आने से कुछ स्टाफ की इसमें से छटनी भी कर दी जाती थी। मैनेजमेंट गैप, कुछ चीजें स्टाफ को समझा पाना मुश्किल भी होता था। और प्लस में अंडर रिचुअल गैप, अपर्याप्त अल्प ज्ञान कहते हैं, किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था, अंडर रिचुअल गैप। और प्लस में इनएडिकेट ऑटोनॉमी, अपर्याप्त जानकारी, कुछ चीजों की जानकारी ही नहीं थी, और उससे क्या हुआ, हाई लॉसेस हुआ और बर्डन ऑफ
सिक यूनिट जैसी प्रॉब्लम्स भी आई। नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल। तो देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखिए क्या क्या आता है। एक तो मैं अक्सर उदाहरण देती हूँ, श्री महिला गृह उद्योग द्वारा निर्मित लिज्जत पापड़, इसे घर की महिलाएं ही बनाती है। और उसके अलावा प्लस में जिस तरह ये मोमबत्ती वगैरह बनाना है या कोई भी ऐसी चीज जो घर के अंदर ही ऑर्गेनाइज हो सकती है। तो सबसे पहले अभी जिस तरह मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे बेडरूम का इलाका है, ओह माफ कीजिएगा, ये मतलब मेरे बेडरूम का एरिया है, इलाका में गलत शब्द बोल गई। तो देखिए अब इसमें देखिए ये स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री है, इसमें सिर्फ 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि स्मॉल हो गया भाई। तो अब देखिए इसमें क्या है, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो सबसे पहले मैं ये उदाहरण दे रही थी, ये मेरा जो इलाका है ये अभी स्मॉल स्केल के अंदर ही आता है। ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना, देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये मेरा पर्सनल फोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा बेडरूम का दरवाजा है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मार्कर है, पर्दा है और कैमरे का जो स्टैंड है जिसपे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब लेबर एम्प्लॉयमेंट ओरिजिन, खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वीडियो बनाना। लेस कैपिटल इंटेंसिव, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर में पहले बताया कि सिर्फ 4 चीजें ही लग रही हैं इसमें। और सीड बेड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हाँ, अगर आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट से मेरा चैनल आगे बढ़ जाता है तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी तब्दील हो सकता है। और उसके अलावा मैं प्रमोट भी कर रही हूं एजुकेशन को। शो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन की जरूरत ही नहीं है, मैंने अपने घर से स्टार्ट कर लिया। हाँ, अब अगर इसमें कुछ सुविधाएं हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्या क्या है, अब देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या क्या थी। इसकी प्रॉब्लम थी सबसे पहले तो फाइनेंस की डिफिकल्टी थी कि कई बार फाइनेंस मिले ना मिले, और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें तो देखिए अगर हम पापड़ बनाने की या बड़ी बनाने की कोई फैक्ट्री लगाते हैं वो तो घर पे लग सकती है, लेकिन अगर हम मोमबत्ती बनाने की या कुछ और खिलौने वगैरह बनाने की फैक्ट्री लगती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मोमबत्ती बनाने का सांचा है, अगर आपके घर में, अगर आप, अब ये इसलिए कि अगर जो पापड़ है वो बड़ी बनाना है वो तो देखिए किचन में एक हद तक हो सकता है, लेकिन मोमबत्ती बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कमरा तो चाहिए, कई बार वो ना भी मिल हो। तो अब इसकी मार्केटिंग करनी, और मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए सीधी सी बात है, हम अब एक ब्रांडेड लिपस्टिक है, हर कोई खरीद लेगा। अब मान लीजिए कोई घर पे औरत लिपस्टिक बना रही है, हाँ? लोकल प्रोडक्ट है, क्या खरीदना, मतलब ये स्थानीय भाषा में कह रही हो, लोकल प्रोडक्ट है। हाँ, ये कई बार ब्रांड बिकता है। अभी जैसे एक पर्टिकुलर घड़ी है रोलेक्स की, तो उसके मालिक से देखिए ये पूछा गया कि आप ये जो है, भाई घड़ी तो हर कंपनी बनाती है, आपकी घड़ी में क्या खास है। वो कहता है कि सर हमारी घड़ी सबसे महंगी घड़ी है, हम लोग समय नहीं बेच रहे, हम अमेरिका ब्रांड बेच रहे हैं। तो ये ब्रांड की भी इसमें दिक्कत आ जाती है। और नंबर 4 इज आउटडेट मशीन एंड इक्विपमेंट। कई बार क्या होता है कि हम छोटी मशीनों से चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे जाके बड़ी मशीन भी आती है, तो कई बार उसको रखने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान रहे मैं छोटे स्तर की बात कर रही हूं। तो उसके बाद कंपटीशन फॉर लार्ज स्केल, हाँ भाई ये सबसे, तो कई बार क्या होता है कि हाँ ये लार्ज कंपनी को भी डर होता है कि हाँ भाई ये कंपनी आ रही है, अगर इसका प्रोडक्ट अच्छा है, थोड़ा भी बिक रहा है, तो कभी तो लोगों को पता चलेगा। अब वही बात श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ वाली। तो देखिए अब आप लोग कहोगे कि पूजा मैडम ले देकर एक ही उदाहरण क्यों देती है, क्योंकि मैंने उस एक उदाहरण को ही 100 बार चेक किया है, क्योंकि ये घर से शुरुआत हुई। तो अब आप जैसे मेरे जैसे के, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं, मैं तो उस गृह उद्योग में काम नहीं करती, तो मुझे कैसे पता चला। तो वही चीज है ना, मुझे भी तो पता चला है कि कोई श्री महिला गृह उद्योग का लिज्जत पापड़ है। तो अब फिर वही बात है, आज तक इसकी कोई कंपनी नहीं है, इसे आज भी घर में बैठी हुई महिलाएं ही बनाती हैं। तो अब यही वजह है कि हाँ भाई कंपटीशन है,
तो ये चीज है। तो ये थी इकोनॉमिक्स की बात। अब मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल बात बताती हूँ। जो निरमा वॉशिंग पाउडर है, जो करसन भाई पटेल थे, तो जब उन्होंने भी छोटे स्केल से ही शुरुआत की थी। साइकिल पर बैठकर कई कई किलोमीटर चल के वो निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। आज उसका देखिए करोड़ों का टर्नओवर है। तो देखिए एक बात है, इकोनॉमिक्स के लेवल से तो ठीक है, पर मोटिवेशनल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट वन इज फॉरेन ट्रेड। अब देखिए फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, तो इनमें क्या था, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया इंपोर्ट से। तो देखिए अब आपको मैंने कई बार रिपीट में बताया है, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ तो कि साथ साथ आपको चैप्टर भी, सब टॉपिक भी समझ में आता रहे और प्लस में आपकी रिवाइजिंग भी होती रहे। तो अब आप लोगों को पता है कि वो ट्रेडर बन के आए थे और मालिक बन के बैठ गए। तो प्लस में क्या था कि यहां से रॉ मटेरियल वहां लेकर जाते थे, वहां से फिनिश गुड यहां आकर बेचते थे। तो अब एक्सपोर्ट उन्होंने ज्यादा किया इंपोर्ट से ज्यादा, इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने नील की खेती से शुरुआत की। जो नील थी वो जो थी वो कपड़ा रंगने के काम आती थी, लेकिन किसान, हमारे किसान भाई चाहते थे कि वो गेहूं उगाए, चावल उगाए, क्योंकि नील को इंसान खा नहीं सकता और इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय किया गया था वो भी बहुत कम था। तो अब इससे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया परसेंटेज स्केल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का सिर्फ। लेकिन मैन्युफैक्चर जो स्केल था, मैन्युफैक्चर गुड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई और इससे चेंज हो गई डायरेक्शन एक्सपोर्ट ट्रेड की, और इंपोर्ट ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। इन शॉर्ट एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन हो गया और मैन्युफैक्चर इंक्रीज हो गया और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड की डायरेक्शन वो चेंज हो गई। सो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूं आपसे। और एक बात और है, अगर आपकी कोई भी सवाल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। यूज ओनली हिंदी और इंग्लिश। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।